अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम अर्ज़ है। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप तमाम दोस्त मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, उससे हमें आपकी राय मालूम होती है कि आया आपको हमारा जो तज्ज़िया है, जिस हवाले से हमने देखा, क्या आपको वो पसंद आया या नहीं आया। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। दोस्तों से दोबारा एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि दोस्त चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों। प्रोफेसर जियान ह्योंग एक नामवर चीनी नज़ात कैनेडियन माहिर तालीम, मुसन्निफ़ और जियो पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार हैं। वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और आलमी सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियों का तज्ज़िया करने के लिए गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वो नज़रियात की बजाय ताकत के तवाज़ुन और ममालिक के अपने ज़ाती मफादात को बुनियाद बनाकर पेशन गोइयाँ करने के लिए मशहूर हैं। वो आलमी सतह पर चलने वाले मशहूर पॉडकास्ट ग्रेटर यूरेशिया और अपने तज्ज़ियाती चैनल्स पर बाकायदगी से अपनी राय शेयर करते रहते हैं। प्रोफेसर जियान ने हाल ही में पाकिस्तान के शदीद माशी बहरान और डिफ़ॉल्ट के खतरात और IMF के प्रोग्रामों के बाद की सूरत हाल पे एक इंतहाई गहरा और दिल हिला देने वाला तज्ज़िया पेश किया, जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया और सहाफ़ती हलकों में बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है। प्रोफेसर जियान ने अपने प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के और उसके अंदरूनी बहरान और मुमकिना ज़वाल के हवाले से जो तफसीली तज्ज़िया पेश किया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर अपने तज्ज़िये का आगाज़ इस तारीख़ी असूल से करते हैं कि रियासतें अचानक या सिर्फ बैरूनी हमलों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनका ख़ात्मा अंदरूनी तौर पे होता है। और इनके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे अंदरूनी धमाके की तरफ बढ़ रहा है जहाँ रियासत के तमाम सतून, मईशत, सिक्योरिटी और समाजी मुआहदा एक साथ नाकाम हो रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक ऐसी घड़ी से तशबीह देते हैं जिसके अंदरूनी पुर्जे घिस चुके हैं और अब इसे सिर्फ बाहर से हिलाने की ज़रूरत है कि वो रुक जाए। प्रोफेसर जियान के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसका हुक्मरान तबका है। गैर पैदावारी अशरफिया, पाकिस्तान की अस्करी, सियासी और जागीरदाराना अशरफिया दौलत पैदा करने की बजाय सिर्फ मौजूदा वसाइल को निचोड़ने पर यकीन रखती है। ये तबका टैक्स नहीं देता, मराद लेता है और अपनी दौलत मुल्क से बाहर मुंतकिल करता रहता है। ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर अहम इदारे अब अवाम की खिदमत या मुल्क चलाने के लिए नहीं, बल्कि इस मखसूस अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। जब इदारे मफलूज हो जाएं तो रियासत की रेट ख़त्म हो जाती है। मुआशी दिवालियापन और वापसी के बंद रास्ते वो पाकिस्तान की मईशत को मुर्दा करार देते हैं, जो सिर्फ मसनूई लाइफ सपोर्ट पर चल रही है। कर्जों का लामतनाही चक्कर, पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है जहां पुराने कर्जों का सूद चुकाने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। ये कोई आर्जी बहरान नहीं, बल्कि मुस्तकिल साख्तियाती खराबी है। सनती और ज़राई तबाही, मुल्क में कोई बड़ी सनत नहीं लगी, IT या जदीद टेक्नोलॉजी में कोई सरमायाकारी नहीं हुई और ज़राअत भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल नहीं की गई। पैदावारी सलाहियत न होने की वजह से ये मुल्क दुनिया का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बहरान, प्रोफेसर जियान के मुताबिक मरकज़ पंजाब, इस्लामाबाद ने छोटे सूबों बिलखसूस बलूचिस्तान और KP के अवाम को दीवार से लगा दिया। जब ये रियासत अपने शहरियों को बुनियादी हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती देने में नाकाम हो जाए तो अवाम का रियासत पर से एतमाद ख़त्म हो जाता है। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, महंगाई और मायूसी ने समाजी ताने बाने को बिखेर के रख दिया है। उनके मुताबिक जब माशी केक छोटा हो जाता है तो मुख्तलिफ नस्ली और सूबाई इकाइयाँ अपने हिस्से के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जो खाना जंगी या बिखराव की बुनियाद बनता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जियान इस पाकिस्तानी रियासती प्रोपेगेंडा को यकसर मुस्तरद करते हुए कहते हैं
कि चीन हर हाल में पाकिस्तान को बचाएगा। चीन एक कारोबारी रियासत है, चीन कोई खैराती इदारा नहीं। बीजिंग ने सी पैक में अरबों डॉलर इस उम्मीद पर लगाए थे कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम शराकतदार बनेगा, लेकिन सिक्योरिटी बहरान, चीनी इंजीनियर्स पर हमले और माशी बदइंतजामी ने चीन को मायूस कर दिया है। चीन पाकिस्तान को मुकम्मल दिवालिया होने से बचाने के लिए कोई मामूली फंडिंग तो दे सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदरूनी सुराखों को भरने के लिए अपने खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। चीन अब पाकिस्तान को एक डूबता हुआ जहाज समझता है। प्रोफेसर चियान पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंजरनामा कुछ यूँ पेश करते हैं। वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन तर्ज का बिखराव माशी तौर पर मफलूज होने के बाद मरकज़ सूबों को संभालने के काबिल नहीं रहेगा, जिससे मुल्क मुख्तलिफ जोग्राफियाई या नस्ली हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तवील मुद्दती तवाइफुल मुल्क की ये रियासत के मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसकी हैसियत सोमालिया या लीबिया जैसी हो सकती है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ गुरूहों, अस्करियत पसंदों और माफियात का कब्ज़ा होगा। और तीसरी उसमें वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी कंट्रोल होगा, यानी न्यूक्लियर असासों के गैर महफूज होने के खौफ से आलमी ताकतें अमरीका, चीन, IMF मिलकर पाकिस्तान के मालियाती और स्ट्रेटेजिक फैसलों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और पाकिस्तान अमलन एक नौ आबादी बन के रह जाएगा। जियान ने अपने तज्जियात में रवायती अस्करी मवाज़ने जैसे टैंकों, तैयारों या फ़ौज की तादाद से हट कर साख्तियाती तारीख और इदारती नफ्सियात के असूलों पर दोनों फ़ौजों का कमाल मवाजना किया। वो पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रक्चर और इसकी जारहाना और तोसी पॉलिसी को मुल्क के ज़वाल की एक बड़ी वजह करार देते हैं। प्रोफेसर चियान दोनों अफवाज के दरमियान फ़र्क को रियासती किरदार और माशी बुनियादों से वाज़ेह करते हैं। रियासत की फ़ौज बमुकाबला फ़ौज की रियासत। प्रोफेसर चियान के मुताबिक हिंदुस्तान में फ़ौज रियासत का एक इदारा है जो सिविलियन क़यादत के मातहत काम करता है, जबकि पाकिस्तान में फ़ौज खुद एक रियासत का रूप धार चुकी है जिसके मातहत सिविलियन हुकूमतें काम करती हैं। भारतीय फ़ौज की ताकत का दारोमदार भारत की बढ़ती हुई अंदरूनी मईशत, IT सेक्टर और सनती पैदावार पर है, जिसकी वजह से भारत तवील मुद्दती दिफाई बजट बर्दाश्त कर सकता है। इसके बरअक्स पाकिस्तानी फ़ौज एक मईशत पर बोझ है जो खुद कर्ज़ों पर चल रही है। प्रोफेसर जियान के मुताबिक मुआशी सकत के बगैर अस्करी जाहरियत बरकरार रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है। प्रोफेसर जियान ने पाकिस्तानी अस्करी अशराफिया के जारहाना पॉलिसी के खिलाफ मुख्तलिफ पहलुओं को ख़ास तौर पर हाईलाइट किया, जैसे वो पाकिस्तान के अंदरूनी बहरान की बुनियाद समझते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और अफगान पॉलिसी। जारहाना माइंडसेट पाकिस्तानी फ़ौज की ये तारीखी पॉलिसी रही है कि वो काबुल में एक ऐसी हुकूमत देखना चाहती है जो इस्लामाबाद के इशारों पर चले, ताकि भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक दिफाई लाइन मिल सके। जियान के मुताबिक ये जारहाना पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को KP और दीगर सरहदी इलाकों में बदतरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे TTP का सामना है। जिस जारहाना पॉलिसी को दिफा के लिए बनाया गया था वो अब खुद पाकिस्तान को अंदर से खा रही है।